हेलो बच्चों, लास्ट में हमने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था। अब यू कैन सी दैट क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग HTML टैग इज अ टेडियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे HTML फॉर्म में बनाती हूँ तो वो सारे के सारे बटन्स का कोडिंग मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो वो फॉर्म क्रिएट नहीं होगा, वो बटन क्रिएट नहीं होगा। अ सिंपली मेथड टू यूज ऑन IDE। ओके, उसके बदले सेम टू सेम उसका सिमिलर IDE है। पहले उसका फुल नेम याद रखिए बच्चों, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो क्या है तो कि वो IDE इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइडेड द कंप्लीट फैसिलिटीज टू प्रोग्रामर टू डेवलप सॉफ्टवेयर। IDE एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर डेवलप करने की पूरी फैसिलिटी देता है। ओके, इट्स प्रोवाइड्स GUI टेक्स्ट एडिटर। GUI का मतलब पता है आपको, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। दो टाइप के इंटरफेस होते हैं बच्चों, GUI और CLI, कमांड लाइन इंटरफेस और GUI। ये है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका मतलब हमें कुछ भी वर्क करना हो तो माउस से क्लिक करके हमें कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट और कोड एडिटर, अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड डिबगर। ओके, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स यूज होंगे। कंपोजर, इक्लिप्स, जेबिल्डर एंड नेटबीन्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ द सम ओपन सोर्स IDE। ये कंपोजर है, इक्लिप्स है और जेबिल्डर, नेटबीन्स, ये जो है वो सारे के सारे IDE के एग्जाम्पल है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब बच्चों हम फ्रीली वो इंटरनेट में से हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हमें इस सब में से कंपोजर का यूज़ कैसे होगा, हाउ टू क्रिएट यूज कंपोजर इन वेब पेज, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ सीखनी है। ओके, अब इंट्रोडक्शन टू कंपोजर। कंपोजर का इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजर इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE। ओके, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर सोर्स है जो हमें नेट में से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसकी यहाँ हमें वेबसाइट भी दी गई है, वो भी आपको याद रखना है। अगर आपको अपने सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, it provides a web page editor which has a simple graphical interface now as WYSIWYG। बच्चों याद रखना है इसका मीनिंग क्या है, वो कई बार MCQ में आता है। what you see is what you get, उस पे वो ऐसे वेब एडिटर है। ओके, it's a complete web authoring system which integrated web page developed and web file management। ओके, कंपोजर वो संपूर्ण ऐसी सिस्टम है जो वेब ऑथरिंग पे वर्क करती है और वेब पेज को और फाइल का जो हमें उसमें जो वेब पेज क्रिएट करना हो और फाइल को मैनेज करना हो, ओके, वो सब वो करती है। क्रिएटिंग न्यू वेब पेज यूजिंग कंपोजर इज ए क्विक एंड इजीली। आप इजीली फास्ट है और कंपोजर में वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। द यूजर कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेज बाय यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंज। अगर यूजर इजीली उसमें एडिट भी कर सकता है और वेब पेज में अगर आपका वेब पेज बन गया हो तो उसके सोर्स में, उसके कोड में कुछ चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस भी वेब पेज में कर सकता है। कंपोजर incorporate a site manager which give repeat access to the file on the both location machine and remote server। कंपोजर साइट मैनेजर का समावेश इसमें होता है और वो रिमोट और लोकल सर्वर की सारे के सारे फाइल लोग को उपयोग करने की हमें सुविधा देता है। वेब पेज एंड एसोसिएटेड फाइल्स कैन बी अपलोडेड टू अ रिमोट सर्वर फ्रॉम विथ इन
कंपोजर हमें फाइल को अपलोड करने की वो अनुमति भी देता है। इट्स ऑल्सो सपोर्ट द यूज ऑफ स्टाइल थ्रू द CSS। बच्चों याद रखना CSS का फुल नेम कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वी विल लर्न अबाउट CSS इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर CSS के बारे में ही है, सेकंड चैप्टर, ओके, उसमें डीपली हम वहां पढ़ेंगे। Before we learn how to create form using composer, let us the first learn the composer interface. Okay, हमें कैसे फॉर्म क्रिएट करना है कंपोजर में, ओके, वो हमें यहाँ दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सिस्टम में पहले कंपोजर होना चाहिए, ओके, हम नेट में से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम छोटी सी एप्लीकेशन है, ओके, और इंस्टॉल भी इजीली हो जाएगी और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तभी आपके सिस्टम में कंपोजर का आइकन आएगा, ओके। फिर उसको कई टूल और स्टेटस बार को आपको शो और हाइड करने के लिए व्यू मेनू का भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, एडिट मोड टूल बार एंड स्टेटस बार, ये सारे के सारे टूल बार इसमें आते हैं। देखो इसका फिगर यहाँ पे दिया ही गया है। एक कंपोजर विंडो है। अभी मैं आपको कंपोजर में ले जाऊंगी, कैसे वो ओपन होता है, उसका व्यू कैसा दिखाई देगा, ओके। ये फर्स्ट लाइन जो होगी वो वो टाइटल बार की होगी। उसके बाद जो फाइल एडिट जो लिखा है वो मेनू बार, उसके बाद कंपोजिशन टूल बार आएगा, वो फॉर्मेटिंग 1 है, वो उसके बाद फॉर्मेटिंग ये 2 है, ओके। पेज टैब है, उसके बाद ये रूलर है, ये साइट मैनेजर है और ये पेजर है और वर्किंग एरिया है, ओके। ये इसका इंटरफेस है कंपोजर का, ओके। उसके बाद द सेंटर ऑफ द विंडो यू कैन सी द 2 पेन्स, द साइट मैनेजर एंड ब्लैंक वेब पेज। देखो 2 पार्ट, ये साइट मैनेजर है, इसको हम साइट मैनेजर बोलेंगे, ओके। और ये ब्लैंक पेज जो पेज एरिया है, जिसमें हम वर्किंग एरिया बोलते हैं, हमें जो वर्क करना है वो एरिया है, और इसको साइट मैनेजर बोलते हैं। उसको क्लोज करने के लिए F9 प्रेस कर सकते हैं या क्लोज बटन पे आप क्लिक करें तो ये साइट मैनेजर क्लोज हो जाएगा, ओके। हुआ, देखो ये आपको याद रखना है, उसका शॉर्ट नेम F नेम, या हम क्लोज बटन पे क्लिक करें, ओके ओके। फिर बॉटम राइट साइड विंडोज ने राइट साइड हमें 3 बटन दिए गए हैं, वो है नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू टैग, ओके। राइट साइड देखो यहाँ पे ये राइट साइड है, इसको हम एडिट मोड बोलते हैं, ओके। यहाँ पे हमने क्या दिया है, 3 बटन दी गए हैं राइट साइड में, ओके, जिसमें नॉर्मल है, HTML टैग है और प्रीव्यू बटन है, ओके। उसका यूज अभी मैं सिखाती हूँ। और यहाँ भी देख लो, ये राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, 3 डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स के 3 बटन दिए गए हैं, ओके। जो प्रीव्यू मोड है वो पेज आप ब्राउजर में कैसे दिखेंगे वो दिखाई देगा। प्रीव्यू मोड में हमें क्या दिखाई देगा, देखो द प्रीव्यू मोड ऑफर द पेज व्यू एज सीन इन द ब्राउजर। ब्राउजर में हमारा वेब पेज कैसा दिखाई देगा वो हमें प्रीव्यू मोड में दिखाई देगा, ओके। The difference is that in the preview mode the script do not run and therefore their efforts will not be seen. The link also does not operate in a preview mode. तो preview mode में link operate नहीं होगी। उसके बाद है normal view. Normal view is very similar to preview mode. Okay, वो preview mode जैसा ही है। The mode the टेबल आउटलाइन आर विजिबल, ओके। जो वो टेबल की आउटलाइन होगी वो वहाँ विजिबल होगी। और थर्ड पार्ट जो है वो HTML टैग है, ओके। HTML टैग व्यू हेल्प्स दोज हु आर फेमिलियर विथ द HTML, ओके। जो HTML के बारे में जानता हो
उससे वो फेमिलियर होगी। ओके, उसमें येलो मार्कर इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग फॉर द ऑल एलिमेंट्स। जो भी आप एलिमेंट्स वहां लेंगे वो येलो मार्क से वहां इंडिकेट आपको करेगा। तो क्लिकिंग ऑन अ मार्कर सिलेक्ट एंड हाईलाइट्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। वहां जो भी आप लेंगे वो वहां हाईलाइट होगी। ओके, अब हम लेफ्ट साइड आते हैं। लेफ्ट साइड पेन में हमें 3 डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स दिखाई देगा। ओके, तो डिजाइन क्या है? जब भी मैं कंपोजर ओपन करती हूँ तो जो फर्स्ट हमें दिखाई देगा वो डिजाइन मोड होगा। देखो, तो डिजाइन टैब इज यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेज। द स्प्लिट टेबल डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट। ओके, फिर दूसरा है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? तो हमें वो HTML सोर्स भी दिखाई देगा और वो जो हमने डिजाइन बनाई है वो भी हमने दिखाई देंगी। ओके, अभी मैं आपको कंपोजर में वो सब दिखाती हूँ। फिर सोर्स टैब शो ऑल डिटेल्स ऑफ द HTML कोड और इट्स हेल्प ऑन एडिटर द सोर्स कोड। इसका मतलब हमने जो भी बटन्स लिए हैं, जो भी फॉर्म में लिया है वो हम HTML में टाइपिंग करेंगे, लेकिन कंपोजर में उसका कोडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो हमें यहाँ सोर्स में दिखाई देगा। देखो बच्चों, अब हम कंपोजर आपको ओपन करने सिखाएंगे। यहाँ से अगर आपने ये कंपोजर का आइकन है, ओके, ऐसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में वो आ जाएगा। ओके, ऐसा व्यू ओपन होगा। ओके, इसका आइकन कंपोजर का ऐसा होगा। ओके, फिर जो ये लाइन है वो हमारी टाइटल बार है, ये मेनू बार है। ओके, उसके बाद कंपोजिशन टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग 1 और ये फॉर्मेटिंग 2 है। ये हमारे साइट मैनेजर है। और ये क्या है? तो कि ये रूलर है ये। ओके, अब ये है वो पेज टैब है। ओके, यहाँ से हम पेज टैब, यहाँ मैंने 1 पेज 2 पेज जो भी लिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, ये पेज एरिया है, हम जो वर्किंग एरिया बोलते हैं ना वो। ओके, अब राइट साइड देखो, यहाँ पे नॉर्मल मोड है। हमने 3 बटन, 3 जो प्रीव्यू नॉर्मल HTML टैग के बारे में डिस्कशन किया था ना। देखो, प्रीव्यू है ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, फिर नॉर्मल हम जो वर्क करते हैं वो, और वो HTML टैग। ओके, मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, अगर मैं कुछ लेती हूँ तो यहाँ आपको डिस्प्ले होगा कोई भी बटन्स वगैरह कुछ भी। ओके, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये डिजाइन व्यू है। ओके, यहाँ पे स्प्लिट है और ये सोर्स है। ओके, यहाँ पे सब कोडिंग दिखाई देगा। ये है HTML का, ओके, कंपोजर का। हेलो बच्चों, अब हम कंपोजर में कैसे फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे उसको सेव करेंगे, आपके बुक्स में जो दिया गया है वो छोटा सा फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वो आप बुक में से देखते जाइए और मैं आपको ये सब यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ। ओके, फर्स्ट टॉपिक है क्रिएट अ न्यू फाइल्स। ओके, न्यू फाइल हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम कंपोजर में जाएंगे। ओके, यहाँ से मैंने कंपोजर ओपन किया। ओके, ये फाइल मेरी आ गई। अब तो सेव की प्रोसेस भी ओके करनी पड़ेगी। ओके, फाइल में जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे तब हमारी न्यू फाइल आ जाएगी। ओके, यहाँ पे है ये सब। ओके, अब आप उसको क्रिएट करेंगे तो आपकी न्यू फाइल आ जाएगी। ओके, अब हम उसको ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से और सेव भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। उसके पहले मैं आपको कैसे फॉर्म लेना है और कैसे ये सब बटन कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंसर्ट फॉर्म, बच्चों इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाके हम फॉर्म नहीं लेंगे, यहाँ पे डिफाइन फॉर्म पे क्लिक करके हमें फॉर्म लेंगे। ओके,
पहले आपको मैं बताऊं, आपके बुक्स में जो दिया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी, ओके, जिससे आपको पता चले। ओके, ये आपकी फाइल है। ओके, उसके बाद उसने फाइल सेव ओपन करने की प्रोसेस दी गई है। ओके, हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, हमारी फाइल जहाँ भी हो वहाँ से हम ले सकते हैं। ओके, उसके बाद उसने हमें क्या सिखाया है कि हमें फॉर्म कैसे लेना हो। देखो यहाँ पे, ओके, हमें यहाँ से हम वो सीखेंगे। देखो, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म, बच्चों यहाँ पे जाना, फॉर्म डिफाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। देखो, उस हिसाब से ये बॉक्स ओपन हुआ। यस, इसमें मैंने फर्स्ट में क्या लिखा, फॉर्म 1, और एक्शन में क्या आएगा बच्चों, फाइल का नेम। ओके, जो हमें ओपन करनी है वो फाइल। और यहाँ पे 2 मेथड हमने सीखी थी। ओके, गेट क्या है, जो हमारा डेटा यूआरएल तक से सर्वर तक पहुंचाती है, और जो भी हमें इंपोर्टेड डेटा यूज करना हो, यानी कि कुछ को यूजर को दिखाई नहीं देगा, वो ऐसा फॉर्म बनाना हो तो हमें पोस्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। अभी मैंने पोस्ट ली। ओके, फिर मैंने ओके बटन पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वो ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी। ओके, देखो मैंने ये फॉर्म फिल किया। ओके, उसके बाद ये फॉर्म की जो उसका कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर की लाइन हमें दिखाई देगी। ओके, उसके बाद हमें लेबल लेना है। तो लेबल कहाँ से लेना है, मैं जो भी आपको सिखाती हूँ वो सब पॉइंट आपके बुक्स में है ही बच्चों। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, लेबल में क्या लिखा है, वहाँ मैंने लिखा है नेम। ओके, क्लियर। यहाँ पे सॉरी बच्चों, फिर से मैं इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, यहाँ लिखा नेम। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या दिया गया है, कौन सा टॉपिक दिया गया है, तो के टेक्स्ट बॉक्स। ओके, वो कैसे लेंगे हम, देखो यहाँ से इंसर्ट फॉर्म फिल्म में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। ओके, लिया मैंने टेक्स्ट। फिर इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फर्स्ट बॉक्स मैंने फिल किया और सेकंड को ऐसे ही छोड़ देंगे, इनिशियल वैल्यू मुझे नहीं देनी। आ गया बॉक्स। ओके, उसी तरह सेम टू सेम दूसरी प्रोसेस आपके बुक में दी गई है ईमेल एड्रेस की, वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। इंसर्ट फॉर्म, पहले हम लेबल लेंगे, इसमें लिखा मैंने ईमेल। ओके, फिर यहाँ ईमेल डालने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। फॉर्म फिल में जाके यहाँ से ईमेल एड्रेस लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया तो वो यहाँ दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हमने सबमिट बटन लेना है, तो वो कैसे लेंगे बच्चों, इंसर्ट फॉर्म
फिल में जाके यहाँ पे फिल टाइप में हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, सबमिट बटन। ओके, फिर यहाँ मैंने लिख देना है सबमिट, फिर यहाँ मैंने लिखा सबमिट। ओके, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। देखो आ गया सबमिट बटन, हो गया हमारा फॉर्म कंप्लीट। ओके, अब उसको हम सेव करेंगे। ओके, फाइल में जाके भी हम सेव कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जो टूल बार पे है, कंपोजिशन टूल बार पे सेव का आइकन, वहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। कुछ भी नाम दे देना है। ओके, लेकिन उसका एक्सटेंशन डॉट क्या होना चाहिए, .html। ओके, क्योंकि अगर मैंने HTML नहीं रखा, ओके, तो वो फाइल ब्राउज़र में ओपन होगी नहीं। ओके, यहाँ पे सेव कर देना है। हो गई हमारी फाइल सेव। देखो यहाँ पे हमारा फाइल नेम आ गया। ओके, अभी हमने 3 लेफ्ट और राइट साइड के जो बटन देखे थे, देखो यहाँ पे नॉर्मल व्यू है। अब मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, कैसा आ गया। ओके, ब्राउज़र में ऐसे दिखाई देगा। फिर HTML टैग है, देखो आ गया सिंबल। मैंने क्या लिया है वो आपको डिस्प्ले करेगा। देखो ये भी मैंने लेबल लिया है तो वो ऐसे दिखाई देगा। फिर यहाँ इनपुट लिया है टेक्स्ट, तो वो मुझे दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने सबमिट इनपुट किया है। ओके, फिर ये वाला, अभी हम जो भी पार्ट्स में है वो डिज़ाइन में है। ओके, अब यहाँ पे स्प्लिट में आओ तो यहाँ का जो भी प्रोसेस होगा देखो यहाँ पे दिखाई देगा है। देखो। ओके, फिर ये सोर्स का पार्ट है, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया उसका कोडिंग जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं। अगर मैं ये वेब पेज को HTML में क्रिएट करती हूँ तो सारा का सारा कोड मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, आपको सेव की सारी की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ओके, अब उसी तरह हम उसके बैकग्राउंड का कलर यहाँ से रख सकते हैं। फाइल में जाके जस्ट अ सेकंड बच्चों। ओके, पहले मैं आपको ये फॉर्म ब्राउजर में कैसा डिस्प्ले होगा वो बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करो ब्राउजर पे। ओके, अगर मुझे यहाँ फिल करना हो तो मैं फिल भी कर सकती हूँ ऐसे। ओके, फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँ, डेटा सबमिट हो जाएगा। क्लियर।